हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पर। ग्रैटिट्यूड जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हार्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है। अगर कोई इंसान यूनिवर्स से कुछ मांगता है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, अपना ड्रीम बताता है, तो यूनिवर्स पहले उसे कहता है कि तूने आज तक मेरे लिए क्या किया है। आपको पता है कि यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा पसंद लोग कौन से हैं? जो ग्रेटफुल हैं। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड उतना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप यूनिवर्स के साथ ना अलाइनमेंट में आते हो। आपकी ना यूनिवर्स से दोस्ती हो जाती है। जब आप यूनिवर्स के फ्रेंड बन जाते हो तो आप यूनिवर्स से कनेक्शन फील करते हो। यूनिवर्स मतलब भगवान, अपने सुप्रीम पावर, अपने गॉड से, आप जिसको भी मानते हो। हर रिलीजन में, हर होली बुक में ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझाई गई है। जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं या सेल्फ एम्पावरमेंट बुक्स हैं, उनमें ग्रैटिट्यूड हर बुक में आपको मिलेगा कि ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो। ये 3 शब्द, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। ये रिसर्च बताती है कि जो ह्यूमन है वो उस चीज़ पर फोकस करता है जो लाइफ में नहीं है, जो मिसिंग है। और अगर वो चीज़ पर फोकस करेगा जो नहीं है, तो वो मैनिफेस्ट भी क्या करेगा, और ऐसी चीज़ें जो उसे मिसिंग वाली फ्रीक्वेंसी पर लेके जाएंगी और वो अपने ड्रीम्स कभी अचीव नहीं कर पाता। अगर आप उस चीज़ से फोकस को हटाकर उस चीज़ पर फोकस लगाना शुरू कर दें कि आज मेरे पास क्या है, तो आप देखेंगे जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आपके पास जो चीज़ें, आप थैंक यू बोलना शुरू करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास ना अच्छी हेल्थ नहीं है तो हम कैसे ग्रेटफुल रहें। तो आप ये देखिए कि आपके कौन से ऑर्गन्स सही हैं। जैसे आप अपनी आइज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, आप अपनी स्किन के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, आप अपने बालों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, हाथों के लिए, पैरों के लिए, जो इंटरनल ऑर्गन्स आपके लिए दिन रात काम करते हैं, बिना रुके, बिना कुछ मांगे, बिना कोई भी शिकायत करे, आप उसके लिए एक बार थैंक यू नहीं बोलते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। हर ऑर्गन प्यार मांगता है, हर इंसान प्यार मांगता है, हर काम प्यार मांगता है। अगर आप किसी चीज़ को ग्रेटफुल होके करेंगे, थैंक यू बोलकर करेंगे, तो आपकी ही राइट वाइब्रेशन उसमें जाएगी और वो काम सक्सेस की तरफ जाना शुरू करता है। वो काम आपको अच्छा लगना लगता है, वो काम आपको, उस काम में मज़ा आता है, आप उसको एंजॉय करते हो। और अगर किसी चीज़ में आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप उसकी कमियां देखते हो, आप नेगेटिव पॉइंट्स देखते हो, तो उसमें सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी है ना, वो हीलिंग एनर्जी होती है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए होती है, मैनिफेस्ट करने के लिए होती है। और जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी होती है वो चीज़ों को ख़राब करती है और उनको लोअर वाइब्रेशन पर लेकर आती है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है कि मॉर्निंग में वो ग्रैटिट्यूड लिखता है और शाम को वो नेगेटिव गॉसिप, लड़ाई या नेगेटिव मीडिया देखता है, स्क्रॉलिंग्स करने में टाइम बिता देता है, मतलब उसकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी स्पॉइल हो जाती है। तो हमें कॉन्टीन्यूसली ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को मेंटेन करना होता है। हमें यूनिवर्स के साथ अलाइन रहना है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट को फील करेंगे। और जितना आप अलाइनमेंट में आएंगे, मतलब यूनिवर्स से दोस्ती करेंगे, उतना ये यूनिवर्स आपकी विशेज़ को कंप्लीट करता है। इस यूनिवर्स को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये यूनिवर्स आपको हर पल सुन रहा है। हर पल सुन रहा है मतलब जब आप नहीं भी बोल रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है ये उसे भी सुन रहा है, उससे पकड़ रहा है कि आप किस वाइब्रेशन में रहते हैं, आपके अंदर कौन से थॉट्स हैं, आपके अंदर कैसी फीलिंग्स हैं, आप कैसी बात करते हैं, आपका उठना बैठना, हर चीज़ यूनिवर्स आपको सेंस करता है, आपकी वाइब्रेशंस को सेंस करता है। और अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करने का सबसे पावरफुल मेथड होता है हमारे वर्ड्स। जैसे ही लो वाइब्रेशंस में हो तो आपको अपने वर्ड्स को क्या करना है, कुछ अच्छा बोलना शुरू करना है उसी टाइम। और स्टार्ट कर सकते हैं आप थैंक यू से, आप ग्रैटिट्यूड से शुरू कर दो। आप जब भी लो वाइब्रेशन में होते हैं, जब भी आप इस वीडियो को देखें, उस टाइम आपकी जो वाइब्रेशन है, अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो आप क्या कहेंगे, इसी वीडियो के देखते देखते इसके बाद आप किन्हीं 10 से 20 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे रेंडमली। जैसे थैंक यू फॉर लाइट, थैंक यू फॉर फैन, थैंक यू फॉर टेबल, थैंक यू फॉर चेयर, थैंक यू फॉर बुक, थैंक यू फॉर माई सेल्फ, थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर माई रिलेशनशिप्स, माई मदर, माई फादर, थैंक यू फॉर माई जॉब, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव। तो जब आप ऐसे ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसी टाइम आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो शिफ्ट हो जाती है। फिर ये यूनिवर्स उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार करता है जो ग्रेटफुल है।
यूनिवर्स को पसंद है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशंस में से एक है। लव एंड ग्रैटिट्यूड ये दोनों वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट हैं। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करेंगे आप पीसफुल हो जाएंगे, और पीस से ऊपर कोई वाइब्रेशंस नहीं होती हैं। ग्रैटिट्यूड मीन्स अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड मीन्स हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड मीन्स लव, ग्रैटिट्यूड मीन्स पीस, ग्रैटिट्यूड मीन्स मिरेकल्स, ग्रैटिट्यूड मीन्स यूनिवर्स के साथ दोस्ती करना, ग्रैटिट्यूड मीन्स चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ग्रैटिट्यूड इज़ अ रिचुअल टू परफॉर्म डेली। जब आप डेली ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने लगते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? ह्यूमन माइंड बहुत लॉजिकल है, कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, तो हम इसके बेनिफिट्स को जब जान लेते हैं तो हम उसे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के बेनिफिट्स क्या होंगे? ग्रैटिट्यूड का सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आप खुश रहना शुरू करते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है कि आपके अराउंड आपका जो ऑरा है वो पावरफुल होना शुरू होता है, और जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने शुरू होते हैं, क्योंकि आपका ऑरा जब पॉजिटिव होता है तो वो एनर्जी दूसरे लोगों को भी मिलती है, आपके रिलेशनशिप्स में चली जाती है। जब आप किसी से बात करते हैं फ़ोन पर, जब आप किसी से टेक्स्ट मैसेज पर बात करते हैं, तो उनके मैसेजेस से, उनकी बात से ना हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज होती है। एक ग्रेटफुल पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत पावरफुल होती है, और ये ऐसी हीलिंग एनर्जी होती है जो सबको क्या लगती है? सूदिंग लगती है। सब इस वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं। तो अगर आप ग्रेटफुल पर्सन हैं तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं, अलाइनमेंट में रहेंगे, मतलब एक फ्लो स्टेट में रहेंगे। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक ग्रेटफुल पर्सन कभी भी आउटर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करता। उसे पता है कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें स्ट्रेस का जो मेन रीज़न है वो है कंट्रोलिंग नेचर। हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, हाउ टू कंट्रोल द रिएक्शन ऑफ अदर पीपल। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। और अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स एक्सेप्टेंस। तो आज से ही ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो ग्रैटिट्यूड से शुरू होगी। क्लैरिटी सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि आपको जो मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड में जब आप आते हैं तो आप देखिए क्लैरिटी पीछे पीछे आती है। ग्रैटिट्यूड में आते हैं क्रिएटिविटी आती है। ग्रैटिट्यूड में आते ही आपकी थॉट प्रोसेस जो ओवर थिंकिंग है वो रिजॉल्व होती है। जैसे ही आपने थैंक यू की प्रैक्टिस की, थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, तो आपकी 90% मेंटल प्लस फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल और इतना मैजिकल है। सो आज से ही अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए और अपनी जर्नी को स्मूथ बनाइए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।